तो अब मैं थर्ड वाला लास्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, SRTN जो फाइनल है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये SJF जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होता है उसका प्रियम्पशन वर्जन है। अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन्ड अगर मिले ना SRTN, मतलब वो प्रियम्पशन वर्जन है SJF का। तो उसको SJF की तरह ही सॉल्व करना है। बस इसमें प्रियम्पशन का मतलब है हर एक प्रोसेस के बाद हम चेक करेंगे कि वो दूसरा कोई प्रोसेस उस टाइम आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उसका बर्स्ट टाइम उससे कम रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 9.04 पे हमने ये दूसरा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 तक चलाया, 4 तक चलाने के बाद ये 7 में से मैं 4 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 3 बच रहा है। अब दोनों का वैल्यू 3 ही है। अब तुमको मालूम होगा जब ये सीपीयू में या कहीं भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर ये भी 3 है और ये भी 3 है तो इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग रन होने देंगे। तो हम इसको इग्नोर करेंगे और इस प्रोसेस को हम 7 तक लेके जाएंगे, बिकॉज एट लास्ट हमें अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने से मतलब है। सो हमने इसको पूरा रन होने दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 पे चेक किया 3 आया। यहाँ पे भी जब मैंने इसको 4 टाइम रन किया तो भी 3 ही आ रहा था। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो चीज़ें चल रही है उसको चलने दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको SRTN का मतलब मैंने बता दिया कि ये प्रियम्पशन वर्जन है SJF का। ये नॉन प्रियम्पशन, SJF लिखा है मतलब उसको नॉन प्रियम्पटिव तरीके से सॉल्व करना है, और अगर SRTN लिखा हुआ है तो प्रियम्पशन वर्जन की तरह सॉल्व करना है। मतलब हर एक ये टाइम के बाद आपको चेक करना है कि प्रोसेस में कोई और प्रोसेस ये हिट हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर आ रहा है तो आपको उसका बर्स्ट टाइम चेक करना है, क्योंकि SRTN का भी क्राइटेरिया वही है, बर्स्ट टाइम मैटर करता है और AT भी मैटर करता है। बट AT सिर्फ स्टार्टिंग में मैटर करता है, उसके बाद बर्स्ट टाइम ही मैटर करता है। सो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दिया है गैंट चार्ट। यहाँ पे मैंने पूरा 7 तक इसको इसलिए रन किया क्योंकि एट अ टाइम दोनों में से वही सबसे कम बर्स्ट टाइम था, तो मैंने उसको ही पूरा रन किया। अब उसके बाद मैंने P2 को इसलिए लिया क्योंकि P2 यहाँ तक, मतलब P2 मतलब यहाँ पे कहाँ पे खत्म हुआ, प्रोसेस 1 9.07 पे खत्म हुआ। 0.97 तक रेडी क्यू में कितने तक आए, 9.06 तक लोग मतलब आ चुका था सारा प्रोसेस। अब इन दोनों प्रोसेस में मैं चेक करूंगा, सबसे छोटा प्रोसेस है P2, तो P2 का बर्स्ट टाइम कम है तो मैंने P2 को चला दिया। अब P2 को मैंने 2 बार, मतलब कितने बार, 3 बार चला दिया। अब क्या मतलब उसको रख के उसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट ही कर दिया, क्योंकि एट लास्ट अब वही रन होने वाला है। अब तुम एक ट्रिक की तरह से ही देख सकते हो इसका गैंट चार्ट और जो मैंने पहले कराया था, किधर गया अराइवल टाइम, इधर गया, ये वाला क्राइटेरिया मैच हो रहा है। मतलब देखो तुम, इसका गैंट चार्ट और ये गैंट चार्ट मैच हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मैच होगा, बट समटाइम्स अब मतलब मैम ने जैसा बोला था मुझे एक बार कि ये चीज़ें मतलब मैच होती हैं। सो एक बार तुम उसको चेक कर लेना। तो उसके बाद मैंने P2 को भी रन कर दिया। P2 रन होने के बाद उसके बाद मैंने देखा कि इन P4 और P3 में कौन से सबसे कम बर्स्ट टाइम है। अब बर्स्ट टाइम में ये मैटर कर रहा है, तो ये एक बार मैटर हुआ, मतलब ये P13 हो गया, मतलब 9.13 हो गया। तो उसको मैंने 9.13 तक रन किया। उसके बाद P3 को मैंने रन किया क्योंकि P3 सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम के साथ है और मतलब लास्ट में हिट हो रहा है, तो वो 9.18। तो इसका गैंट चार्ट और प्रीवियस वाला जो मैंने SJF कराया था उसका गैंट चार्ट सेम ही रहेगा। तो अगर तुमको ये वाला नहीं आ रहा है तो तुम उसको SJF की तरह बना के इसको कॉपी कर देना। बट इसको अगर 1-1 करके दिखाओगे तो थोड़ा मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे तुमको वही करना है। इन टाइम का मतलब होता है अराइवल टाइम, रन टाइम का मतलब होता है बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम का मतलब वही होता है। TAT को निकालने के लिए CT-AT, मतलब CT-AT को हमने ऐसे किया। तो उसके बाद यहाँ पे जो आंसर्स मिल जाएंगे आपको। अब रियली यार तुमको 9 को इग्नोर करना है, अब बार बार थोड़ी ना मैं बताऊंगा कि अब उसके बाद TAT माइनस BT मतलब बर्स्ट टाइम, तो उसके बाद 7 7 -0 3 -6 वही मतलब वही होगा। एट लास्ट तुमको सेम आंसर्स ही मिलेंगे।